हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल करियरशाला पे। तो आज हम डिस्कस करेंगे 5 जून की करंट अफेयर्स को। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ, पूरी वीडियो को देखिएगा और पिछली वीडियोस को भी जो मैंने अपलोड कर रखी हैं अपने चैनल पे उसको भी देखिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सारी वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट्स करके अपने राय रखिए कि कैसी लगी आपको वीडियोस और आपको नॉलेज मिली आपको जो चाहते हैं वो कि नहीं, ताकि हम लोग अपने कंटेंट को और इम्प्रूव कर सकें। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ जो है वो ये है कि जो यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स MOC बिटवीन इंडिया जापान ऑन अर्बन डेवलपमेंट। तो जो यूनियन कैबिनेट है इंडिया की, उसने अप्रूव किया है मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड जापान। इंडिया और जापान के बीच में हुआ है। तो क्यों हुआ इसको पढ़ लेते हैं। इन द फील्ड ऑफ सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट को लेके हुआ है ये मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन। तो जो MOC है वो हुआ है सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट हैज़ बीन साइंड बिटवीन द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द मिनिस्ट्री ऑफ लैंड इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसपोर्ट एंड टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ जापान। इंडिया की जो अर्बन अफेयर्स जो मिनिस्ट्री है उससे और जो जापान की लैंड इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसपोर्ट एंड टूरिज्म जो मिनिस्ट्री है उनसे, इन दोनों के बीच में ये MOC हुआ है इंडिया और जापान के बीच में अर्बन डेवलपमेंट को लेके। तो ये थी पहली न्यूज़। और जो जापान की कैपिटल है वो है टोक्यो। जापान की करेंसी है जापानीज येन और जो जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो है योशिहिदे सुगा। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेवीज हाइड्रोग्राफिक सर्वे शिप संध्यक नेवीज हाइड्रोग्राफिक सर्वे शिप संध्यक टू बी डिसकमीशन। नेवी की जो हाइड्रोग्राफिक सर्वे शिप थी संध्यक वो डिसकमीशन हो गई है। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इंडियाज नेवीज हाइड्रोग्राफिक सर्वे शिप संध्यक वुड बी डिसकमीशनड आफ्टर सर्विंग द नेशन फॉर 40 ईयर्स सर्व करने के बाद डिसकमीशन हो गई है संध्यक। द डिसकमीशनिंग सेरेमनी ऑफ INS संध्यक विल बी हेल्ड एट नेवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम में ये हुआ था। विल बी अ low-key event attended only by station officers and sailors with strict observance of COVID-19 protocols। COVID-19 protocols की वजह से ज़्यादा लोग तो नहीं थे इसमें, लेकिन हाँ वहाँ के जो लोकल वहाँ पे जो ऑफिसर्स वगैरह हैं, स्टेशन ऑफिसर्स, वो थे। तो जो संध्यक है हाइड्रोग्राफिक सर्वे शिप ये डिसकमीशन हो गई है। और जो शिप है ये कमीशन हुई थी 26 फरवरी 1981 में। तो जो संध्यक है वो अब डिसकमीशन हो गई है। ये है संध्यक। तो अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। China developed a combined air defense system along LAC। चाइना ने combined air system लगाया है LAC पे। LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। LAC क्या है? इट इज़ अ लाइन दैट सेपरेट्स इंडिया कंट्रोल टेरिटरी फ्रॉम चाइनीज़ कंट्रोल टेरिटरी। इंडिया की जो कंट्रोल टेरिटरी है और जो चाइनीज़ कंट्रोल टेरिटरी है उसके बीच की लाइन जो है उसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC कहते हैं। The major disagreement between India and China is on the western side of LAC। वेस्टर्न साइड जो LAC का है वहाँ पे ज़्यादा डिसएग्रीमेंट है इंडिया और चाइना के बीच में। और जो ये LAC है ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक है अरुणाचल और सिक्किम में, सिक्किम बॉर्डर, उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश बॉर्डर, और जो लद्दाख बॉर्डर, यहाँ पे इनका LAC बोला जाता है इन बॉर्डर्स को जो इंडिया चाइना के साथ शेयर करता है। तो चाइना डेवलप्ड कंबाइंड एयर डिफेंस सिस्टम अलॉन्ग LAC। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर इनॉग्रेट्स इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क इन छत्तीसगढ़। इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क जो कि छत्तीसगढ़ में है उसका इनॉग्रेशन किया है नरेंद्र सिंह तोमर जो कि यूनियन मिनिस्टर फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हैं। तो पढ़ लेते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर वर्चुअली इनॉग्रेटेड द इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क अलॉन्ग विद भूपेश बघेल जो कि छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं। एंड इन प्रेजेंस ऑफ रामेश्वर तेली यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़। रामेश्वर तेली जो यूनियन मिनिस्टर स्टेट हैं फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के। और जो ये पार्क है द पार्क विल ऑल्सो प्रोवाइड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट टू अबाउट 5,000 पर्सन्स एंड बेनिफिट अबाउट 25,000 फार्मर्स इन द CPC एंड PPC कैचमेंट एरियाज़। तो ये नरेंद्र सिंह तोमर हैं, इन्होंने इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क क्या बोलते हैं लॉन्च किया है छत्तीसगढ़ में। तो ये याद कर लीजिए, आपके क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि नरेंद्र सिंह तोमर ने छत्तीसगढ़ में क्या लॉन्च किया था। तो आप बता सकते हैं बेस्ट मेगा फूड पार्क, या पूछ सकते हैं बेस्ट मेगा फूड पार्क किसने लॉन्च किया था, कहाँ लॉन्च किया था। तो ये
हमारा आज का ये न्यूज़ था। तो अगली न्यूज़ की तरफ पढ़ते हैं। ADB and India signed an agreement for road upgradation project in सिक्किम। ADB और जो इंडिया है इन्होंने साइन किया है एग्रीमेंट फॉर रोड अपग्रेडेशन के लिए जो सिक्किम में है वहाँ पे ADB और इंडिया ने साइन किया है एग्रीमेंट। तो पढ़ लेते हैं। द एशिया डेवलपमेंट बैंक एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइंड एन एग्रीमेंट फॉर फाइनेंसिंग रोड अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट इन सिक्किम। ADB will give $2.5 million प्रोजेक्ट रेडीनेस फाइनेंसिंग लोन। जो लोन है इंडिया को दिया है $2.5 million का टू सपोर्ट प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू अपग्रेडेशन ऑफ मेजर डिस्ट्रिक्ट्स रोड इन सिक्किम। सिक्किम में जो मेजर रोड वगैरह हैं, मेजर डिस्ट्रिक्ट्स में जो रोड्स वगैरह हैं उसकी अपग्रेडेशन के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इंडिया को $2.5 million का लोन दिया है। और ADB के बारे में पढ़ लेते हैं। ये है ADB बैंक, जो कि ADB इज़ अ रीजनल डेवलपमेंट बैंक इस्टेब्लिश्ड इन 1966। और जो ADB हैं इसमें 68 कंट्रीज़ हैं, जिसमें से 49 कंट्रीज़ जो कि एशिया पैसिफिक रीजन में है। और ADB का जो हेडक्वार्टर है वो है मंडालुयोंग फिलीपींस में, और फिलीपींस की वैसे कैपिटल है मनीला, पर ये इसका हेडक्वार्टर है मंडालुयोंग फिलीपींस में। और यहाँ के जो ADB का जो प्रेसिडेंट है इस समय वो है मसद सुकू असकावा। ये करंट प्रेसिडेंट हैं ADB के, मसद सुकू असकावा। और जो न्यूज़ थी ये कि ADB एंड इंडिया साइंड एन एग्रीमेंट फॉर रोड अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट इन सिक्किम एंड वर्थ कॉस्ट $2.5 million। अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। FIH रैंकिंग लॉन्च हुई अभी। तो FIH वर्ल्ड रैंकिंग्स में इंडिया की जो मेंस टीम है उन्होंने अपना चौथी पोजीशन बरकरार रखी है। In hockey, the Indian men's team maintained their 4th position, while the women's team held to the 9th position in the latest International Hockey Federation World Rankings। इंडिया ने जो अपनी रैंक चौथी बरकरार रखी है, जबकि जो भारतीय महिला टीम है उनकी 9वीं रैंक है। तो हेडक्वार्टर्स जो कि FIH जो कि क्या है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, इसका हेडक्वार्टर है लॉजेन के स्विट्ज़रलैंड के लॉजेन में। और जिसके प्रेसिडेंट हैं वो है लियांड्रो निग्रे। CEO हैं इसके थियरे व्हील। 2018 अप्रैल से है और ये 1924 7 जनवरी से इसका फाउंडेशन ईयर है। और ये पेरिस फ्रांस में इसका फाउंडेशन हुआ था। हेडक्वार्टर इसके लॉजेन स्विट्ज़रलैंड में है। और जो न्यूज़ है वो ये कि जो इंडिया की मेंस टीम है इन्होंने अपनी चौथी पोजीशन बरकरार रखी है, जबकि जो महिला टीम है हमारी हॉकी की उनकी 9वीं रैंक है। तो आगे बढ़ते हैं। मॉरिशस फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर सर एनेरूड जुगनॉथ पासेस अवे। मॉरिशस के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं सर एनेरूड जुगनॉथ, उनका देहांत हो गया है। तो जुगनॉथ हेल्ड द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर बिटवीन 1982 एंड 1995 एंड देन अगेन बिटवीन 2000 एंड 2003 एंड लेटर बिटवीन 2014 एंड 2017। और बिफोर पासिंग द टॉर्च टू हिज सन प्रविंद जुगनॉथ हु इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशस। प्रविंद जुगनॉथ जो कि इस समय मॉरिशस के करंट प्राइम मिनिस्टर हैं, और उनके पिता सर एनरूड जुगनॉथ का निधन हो गया। मॉरिशस के बारे में बात करते हैं। ये ईस्ट अफ्रीका में पड़ता है मॉरिशस। कैपिटल इसकी पोर्ट लुइस है और इसकी जो करेंसी है वो है मॉरिशियन रुपी। तो अगले न्यूज़ की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। IPPB ties up with महिंद्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस फॉर कैश मैनेजमेंट सॉल्यूशन। जो IPPB है यानी कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, इन्होंने कैश मैनेजमेंट सॉल्यूशन के लिए महिंद्रा रूरल हाउसिंग के साथ टाई अप किया है। तो पढ़ लेते हैं। महिंद्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, सब्सिडियरी ऑफ महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस लिमिटेड एंड इंडिया एंड पोस्ट पेमेंट बैंक हैव टाइड अप अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फॉर कैश मैनेजमेंट सॉल्यूशन। कैश मैनेजमेंट सॉल्यूशन के लिए इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने महिंद्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के साथ टाई अप किया है। तो MD एंड CEO जो हैं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के वो हैं J वेंकटरामू, और इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। तो यही तक थी हमारी आज की वीडियो। नहीं अच्छा, अभी एक दो भी और बची हैं। चलिए, तो अगली न्यूज़ ये है कि RBI गवर्नर एड्रेस्ड ऑन RBI मॉनेटरी पॉलिसी 2021। RBI के जो गवर्नर हैं इन्होंने RBI मॉनेटरी पॉलिसी को एड्रेस किया है। तो पढ़ लेते हैं। द 6th मेंबर मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हेडेड बाय गवर्नर शक्तिकांत दास हैज़ डिसाइडेड टू कीप की लैंडिंग रेट्स अनचेंज फॉर द 6th कंसेक्यूटिव टाइम। लगातार 6वीं बार जो पॉलिसी रेट्स हैं वो अनचेंज्ड हैं, उनको चेंज नहीं किया गया है।
और ये जो मीटिंग है, रिव्यू मीटिंग, ये 2 जून से 4 जून तक चली थी। तो आरबीआई के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास, इन्होंने ये एड्रेस किया है कि जो इस लगातार 6वीं बार जो पॉलिसी रेट्स हैं वो अनचेंज रहेंगे। तो पढ़ लेते हैं एक बार पॉलिसी रेट्स के बारे में। जो रेपो रेट है वो है 4% का, रिवर्स रेपो रेट है 3.35, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट 4.25, बैंक रेट 4.25, CRR 4% और SLR है 18%। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। केरला रिटेन्स टॉप इन नीति आयोग 3rd SDG इंडिया इंडेक्स। जो केरला है वो उसने टॉप किया है इन नीति आयोग के जो 3रे SDG इंडिया इंडेक्स हैं 2020-21 के लिए। तो टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स की हम लोग बात कर लेते हैं। टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स एंड यूटीज़ जो हैं वो हैं केरला ने टॉप किया है ये नीति आयोग की जो 3री SDG इंडिया इंडेक्स हुई थी। तो केरला का जो स्कोर है वो 75 है। हिमाचल प्रदेश एंड तमिलनाडु विद स्कोर ऑफ 74, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटका एंड उत्तराखंड स्कोर्ड 72, सिक्किम स्कोर्ड 71, महाराष्ट्र विद अ गोल स्कोर ऑफ 70। तो 4th पोजीशन पे क्या बोलते हैं 5th पे महाराष्ट्र रहा है, 4th पे सिक्किम, 3rd पे आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटका एंड उत्तराखंड, और जो 2nd पे हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, और जो 1st पे वो रहा है केरला 75 स्कोर के साथ। और वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स की बात करते हैं तो उसमें छत्तीसगढ़, नागालैंड, उड़ीसा ये लास्ट पोजीशन पे है। 2nd लास्ट पे अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, राजस्थान, उत्तर प्रदेश जिनको 60 मार्क्स मिले हैं, असम 57, झारखंड 56, बिहार एट 52। तो वर्स्ट में छत्तीसगढ़, नागालैंड, उड़ीसा है और टॉप पे केरला है। तो ये याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर का पार्ट बनेगा। तो यहीं तक थी हमारी वीडियो। आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इसको, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के भी शेयर कीजिए ताकि वो लोग अपना एग्ज़ाम्स को लेके नोट्स वगैरह तैयार कर सकें। तो यहीं तक थी हमारी वीडियो। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल करियर शाला को। थैंक यू।